भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड्डा हजारों गायों के बीच अपने को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़े रहता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन हम लोग इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हमसे ज्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी ना कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पीड़ी देगा। बहुत समय पहले की बात है, शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव से एक व्यक्ति से रोजाना 1 kg मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूं, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तौलकर नहीं देखा। कल तौलकर देखूंगा कि यह मक्खन 1 kg से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन देकर गया, तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 kg मक्खन की जगह सिर्फ 900 घी देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूं। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेंगे। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वह कभी ना कभी लौट कर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जिसे दुकानदार को अपने ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ी ढा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ी डाता है। दूसरों के साथ हमें बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ी डरता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते हैं। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता भी है और जरूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसीलिए कभी भी गलत ना करो और ना ही कभी यह सोचो कि उलटे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करो। हमेशा याद रखो, जो जैसा करेगा वह वैसे भरेगा। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। जैसे एक बछड्डा 1000 गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। माना कि कर्मों की चक्की धीरे चलती है पर पीसती भी बहुत बारीक है। अगर आप हर किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो वापस आपको भी ऐसा ही मिलने वाला है। कर्म 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम सदाचार से काम लेते हैं तो हम जो बीज बोते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यदि हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तुम्हारे भीतर से जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है, जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाएंगे वो अंत में टूट जाएंगे और अकेले हो जाएंगे। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वह बुरा हो या अच्छा। कार्मा एक बूमरैंग जैसा ही है, वापस उस व्यक्ति के पास लौटता है जो इसे फेंकता है। प्रत्यय, अपराध और हर दयालुता से हम अपने भविष्य को जन्म देते हैं। अगर किसी ने आपका नुकसान किया है तो आप उसका नुकसान नहीं कर सकते।
क्योंकि आप भी वैसे ही भुगतोगे जैसे वो भुगतेंगे। किसी और के कर्म के साथ खुद को शामिल करते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। कर्म आखिरकार सामने आता है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में ब्रह्मांड आपको वो परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए और बाकी सब अच्छा होगा। आपके अच्छे कर्म आपके बुरे भाग्य पर हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। लोग उनके पापों के लिए दंडित नहीं होते, बल्कि पापों द्वारा होते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है, आज, कल, 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। कर्म ही कर्म है, कर्म जीवन में है। आप गलत कर्म करते हैं तो आप गलत कर्म ही वापस पाते हैं। हम अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। हमारे कर्म ही आधार हैं जिस पर हम खड़े डे हैं। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। समस्याएं हों या फिर सफलताएं, दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम हैं। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। कार्मा वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। हर किसी को आजादी है कि वो जो चाहे वो कर्म करे, लेकिन उन कर्मों के परिणाम उसके हाथ में नहीं। अगर आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा करोगे तो समय के साथ साथ दुनिया से भी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। यही कर्मा है। इस विश्वास से जीने की कोशिश करो कि कर्मा ही सब कुछ है। जो कर्म आप करोगे वही आपको भोगना भी पड़ेगा। कर्म कभी ना कभी जरूर सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपके द्वारा किए गए पाप अपना एक नया नरक बनाते हैं और आपके द्वारा किए गए पुण्य एक नया स्वर्ग बनाते हैं। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। परिस्थितियों को संभालने के लिए कर्म बहुत नायाब तरीका है। आपके बस आराम से बैठना है और देखना है। आप जो चाहे कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, लेकिन कर्मों का फल आपके हाथ में नहीं। आप जो भी क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। यही ब्रह्मांड का नियम है और यही कर्मा है। इससे किसी को नहीं बख्शा जाता। लोगों का आपके साथ कैसा व्यवहार है, यह उनका कर्म है। आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह आपका कर्म है। लोगों का आपके साथ कैसा व्यवहार है, यह उनका कर्म है। आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह आपका कर्म है। आप जो अपने जीवन को देते हो, जीवन भी वही आपको वापस देता है। तुम्हारे द्वारा की गई नफरत कभी ना कभी वापस तुम्हारे पास जरूर आएगी। दूसरों से प्यार करोगे तो तुम्हें भी प्यार ही मिलेगा। किसी से बदला लेने के लिए कभी समय बर्बाद मत करो। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं उन्हें अंत में कर्मों को भोगना पड़ता है। अगर आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपका कर्म अच्छा होगा और आपको भी अच्छी चीज ही मिलेगी। कर्मा हमारे दिलों से ही शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। जिंदगी में सफलता पानी है तो कर्म ही सबसे पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। कर्मा दो तरह का होता है। अगर हम सदाचार से काम करेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे, अगर दुराचार से काम करेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो मासूम होते हैं उन्हें कर्मा इनाम का हकदार बनाता है, लेकिन जो विश्वासघाती होते हैं उन्हें कर्मा नफरत का हकदार बनाता है। कर्म पर विश्वास करो, अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। बैड कर्मा आजकल की इंस्टेंट कॉफी तरह ही है, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मा के अनुसार जिसे आप अपना कहते हैं उन्हें खा देना सबसे दुखद, घृणित और अपमानजनक बात है। कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। यह केवल जीवन काल में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी काम करता है। इससे पहले कि आप किसी से बदला लेना शुरू करें, एक कब्र अपने लिए भी खो दें। कर्मा का समय तय है, आपको बस इंतजार करना है। यह कभी खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ पेबैक देकर जाता है। भाग्य में और कुछ नहीं बल्कि हमारे पुराने किए कर्मों का लेखा जोखा है। आज जो भी कुछ हो रहा है वो कोई चमत्कार नहीं है। यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अतीत में क्या किया है। वर्तमान में अच्छा करो ताकि भविष्य में आपके साथ बुरा ना हो। यही कर्मा है। हमारे साथ होने वाली हर चीज के पीछे एक कारण है और वो कारण कर्मा है। कर्मा क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह क्रिया की प्रतिक्रिया है, चाहे वो अच्छी है या बुरी। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। कुछ लोग पूछते हैं कि सफलता का राज क्या है। मैं सीधे शब्दों में कहता हूं, गुड कर्मा। किसी को प्यार में धोखा दोगे तो आपका कर्मा भी आपको धोखा ही देगा। इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। राधे कृष्णा।